जय राम जी के मित्रों। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस के नाम से जाना जाता है, जिससे दिन यमराज की प्रसन्नता के लिए घर के बाहर दीपदान किया जाता है, जिससे घर में अकाल मृत्यु इत्यादि का भय ना रहे। इस दिन जब आप दीपदान करते हैं तो दीप जलाते समय अगर ये मंत्र उच्चारण कर लिया जाए या सुन लिया जाए, नेट से भी आप सर्च कर सकते हैं, तो अच्छा रहेगा। मृत्युना पाश हस्तेन कालेन भार्यया सह त्रयोदश्याम दीपदानत् सूर्यजः प्रियतमिति पद्म पुराण। अर्थात मृत्यु पाशधारी काल और अपनी पत्नी के साथ सूर्य नंदन यमराज त्रयोदशी को दीप देने से प्रसन्न हों। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को चंद्रोदय के समय जो मनुष्य डरते हैं नरक से, उन्हें चंद्रोदय के समय स्नान करना चाहिए और चतुर्दशी को प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। ऐसा माना जाता है, ऐसा करने से यमलोक का दर्शन नहीं होता। इसके बाद यमराज जी के नामों का उच्चारण करते हुए तर्पण भी कर सकते हैं। यमराज जी के नाम तो पता ही हैं, उनको नमस्कार किया जा सकता है। जिससे हमें डर लगता है उसको हम देखते ही शीश झुका दें तो आपके मन का डर गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि सामने वाला आपको आशीर्वाद दे देता है, आपका कोई अहित नहीं कर पाता। तभी तो बड़ों की चरण वंदन की परंपरा हमारे यहाँ रही है, तो उनका नाम लेके हम उनको नमस्कार कर सकते हैं। धर्मराजाए नमः ऐसे करके, या और अन्य नाम आते हैं, चित्रगुप्ताए नमः, तो मन से भय निकल जाता है। दीपावली के त्योहार पर इस दिन भी लोग अपने मकानों में, दुकानों पर तेल के, घी के दिए जलाते हैं। दिवाली जैसा ही एकदम माहौल होता है। और काशी में तो बाजार की शोभा ही कुछ अलग होती है। वहाँ के दुकानदार तो अपने बर्तन भी निकालते हैं, पुरानी बढ़िया बढ़िया साड़ियाँ भी निकालते हैं, उनको प्रदर्शित भी करते हैं, और बड़ा मनोहारी और चित्त को आकर्षित करने वाला ये दृश्य होता है। इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है, रिवाज है, लोग बर्तन खरीदते हैं। इस तिथि को धनतेरस कहते हैं। अर्थात वह त्रयोदशी जिस दिन धन घर में आता है, रौनकी बाजारों में लगती हैं और घरों की आभा छटा निराली होती है, देखने वाली होती है। इस तिथि को लेकर यमराज से संबंधित एक बड़ी सुंदर सी कथा आती है। हमारे चैनल पर एक वीडियो उपलब्ध रहेगा, चाहे तो आप सुन सकते हैं। इस तिथि को प्रदोष के समय मंदिर, कुआं, मठ, गौशाला, गजशाला, बाग, उपवन ऐसे स्थानों पर संध्या के समय, संध्या वेला में दीपक जलाने का बहुत महत्व है। मित्रों, कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि जो प्रारंभ है वो 29 अक्टूबर प्रातःकाल 10:32 से प्रारंभ है, और कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि का समापन जो है वो 30 अक्टूबर दोपहर 1:16 पर। तो इस बार धनतेरस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग भी बन रहा है, वो त्रिपुष्कर योग है। ये संयोग बड़ा शुभ माना जाता है। इस संयोग में हम जो भी खरीदारी करते हैं तो वो कई गुना ज़्यादा, 13 गुना की वृद्धि उसमें साल भर में देखी जाती है, ऐसा माना जाता है। तो अगर इस समय हम खरीदारी करें तो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। और धनतेरस पर जो त्रिपुष्कर योग है वो प्रातः 6:32 से प्रारंभ होकर अगले दिन भी 30 अक्टूबर को भी ये प्रातः 10:30 तक रहने वाला है।
ये आपके लिए खरीदारी का पहला मुहूर्त रहेगा। धनतेरस पर दूसरा मौका बढ़िया वाला खरीदारी करने के लिए अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त बहुत ही शुभ और इस योग में शुभ कार्यों का प्रारंभ शुभ फलदायी, धन में वृद्धि करने वाला, सुख समृद्धि लाने वाला। 29 अक्टूबर को अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:42 से दोपहर 12:27 तक है। धनतेरस पर खरीदारी का तीसरा शुभ मुहूर्त प्रदोष काल में शाम को 6:36 से 8:32 तक। इसमें पूजा पाठ करना, खरीदारी करना, ये सब बड़ा शुभ माना गया है। ये दिन बड़ा शुभ दिन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात धर्म का साधन भी निरोगी शरीर ही है। तो आरोग्य रूपी धन की प्राप्ति के लिए भी भगवान धन्वंतरी की पूजा आराधना का इस दिन विधान है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन आराधना करने से मनुष्य जो है वर्ष पर्यंत निरोगी रहता है। धनतेरस का जो पर्व है वो प्रदोष व्यापिनी तिथि से मनाने का विधान है। इस दिन परिवार में स्वास्थ्य लाभ के लिए, आरोग्यता के लिए घर के मुख्य दरवाजे पर यम देवता का ध्यान करके दक्षिण दिशा अभिमुख होकर दीपक स्थापित किया जाता है, दक्षिण दिशा की ओर। इस दिन प्रदोष काल में ओम नमो भगवते धन्वंतराय विष्णु रूपाय नमो नमः, इस मंत्र से षोडशोपचार विधि द्वारा पूजन अर्चन करना चाहिए। फलस्वरूप जो होता है, परिवार में सभी लोग का स्वास्थ्य बढ़िया बना रहता है और आरोग्यता बनी रहती है। अगर बहुत आपसे संभव ना हो और आप घर के पंडित जी वगैरह को बुलाकर पूजन करवाना चाहें तो ये भी बड़ा शुभ फलदायी रहता है। ये बड़ी अच्छी तिथि है। त्योहार हमारा दीपावली का बड़ी सुंदर तिथियां लेकर आता है। दीपावली, दीपोत्सव, महापर्व दिवाली धनतेरस से प्रारंभ हो जाता है। धनतेरस का त्यौहार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी, यमराज जी, कुबेर देव की पूजा का विधान रहता है। भगवान धन्वंतरी आरोग्यता प्रदान करते हैं। उनकी पूजा अच्छी सेहत के लिए, रोगों की मुक्ति के लिए की जाती है। तो हम मना रहे हैं इस वर्ष धनतेरस। 29 अक्टूबर को यम देवता की पूजा, भगवान कुबेर की पूजा, साथ में हमें मनाना है लक्ष्मी माता जी को। बहुत कुछ खरीदना, बहुत कुछ शुभ फलदायी हो सकता है। सोना, चांदी, बर्तन, गहने, सब कुछ। इन सबसे ऊपर है मन के भाव। मन से आप पवित्र हैं, निश्चल हैं, निर्मल हैं, निष्कपट हैं, ईमानदार हैं, सबको खुश देखना चाहते हैं, सबका भला करना चाहते हैं, तो फिर आपकी बल्ले बल्ले है। रोज़ धनतेरस है, रोज़ दीपावली मनाइए। कोशिश कीजिए समाज की सबसे मजबूत कड़ी बने और एक स्वस्थ सुंदर समाज का निर्माण करें। अगर किसी को लगता है कि उसके जीवन से खुशियां गायब हो गई हैं तो वो माता तुलसी को प्रणाम करके उनके तने पर रोली से टीका लगा सकता है, हाथ जोड़ सकता है, उनसे अपने घर में खुशियों के आगमन के लिए प्रार्थना कर सकता है। देखिए खुशहालियाँ मैया तुलसी की कृपा से भी आपके घर में दौड़ी चली आएंगी। रातों रात धनवान बनना है, धन की वर्षा चाहते हैं तो संध्या के समय धनतेरस पर आप श्री गणेश जी को भी अभिषेक कर सकते हैं, उन्हें घी का, गुड़ का भोग लगा सकते हैं, उनके मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, ओम गणपते नमः। और लक्ष्मी माता की प्रसन्नता के लिए संध्या के समय लक्ष्मी माता को कनक धारा स्तोत्र भी पढ़कर आप सुना सकते हैं। और लक्ष्मी मैया का आप अभिषेक भी कर सकते हैं। लक्ष्मी माता को मन में
ध्यान करते हुए, लक्ष्मी मंत्र का स्मरण करते हुए, दुग्ध धारा से लक्ष्मी माता का अभिषेक करने से धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती हैं। यदि आपके पास कांसे का बर्तन, थाली इत्यादि है तो आप उसमें चंदन से लिख सकते हैं ओम गंग गणपते नमः। 5 बूंदी के लड्डू रख लीजिए और पूजा कर लीजिए। किसी मंदिर में आप लड्डुओं को दे आइए तो भी धन प्राप्ति के संयोग बन जाते हैं। धनतेरस के दिन घर में कलश लेकर आएं, शुभ माना जाता है। अक्षत से भर के रखें। आप नमक लेकर आएं। आर्थिक तंगी से यदि आप जूझ रहे हैं तो धनतेरस के दिन नमक की खरीदारी भी करनी चाहिए। झाड़ू की खरीदारी धनतेरस के दिन करें अवश्य, लेकिन उस दिन उस झाड़ू से आप घर की सफाई ना करें। उस दिन उस झाड़ू को आप मनाएं। आप धूप दीप भी दिखा सकते हैं और फिर आप बाद में आप प्रयोग करें उस झाड़ू का अगले दिन से। गोमती चक्र भी आप खरीद के लेकर आएं तो आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी। धनिया भी आप खरीद के ला सकते हैं धनतेरस के दिन घर में। माता लक्ष्मी को आप सूखा धनिया अर्पित कर सकते हैं। वैसे भी धनिया का प्रयोग घर में हम रसोई में हरा धनिया प्रयोग करते हैं। हरा धनिया घर में जितना प्रयोग होता है उतना बढ़िया माना जाता है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का पूजन विशेष लाभकारी माना जाता है। भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के समय अमृत कलश लेकर प्रागट्य हुआ आपका। आप दीर्घायु के स्वास्थ्य के देवता माने जाते हैं। तो धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करके ओम धन्वंतरे नमः इस मंत्र का जाप करके आप जीवन में स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं, रोग मुक्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तो दीपोत्सव पर दिए हमें प्रतिदिन जलाने ही चाहिए। धनतेरस के दिन भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि घर के किसी कोने में अंधेरा ना रहे। हम ऐसे दिए जलाएं और इतने दिए जलाएं कि हमारे घर का प्रत्येक कोना प्रकाशित हो जाए। कुबेर भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुबेर भगवान की प्रतिमा या चित्रपट के सम्मुख आप दीपक जलाएं, अक्षत फूल मिठाई इत्यादि से पूजा अर्चना करें। ओम कुबेराय मंत्र का जाप कर लें 108 बार। कुबेर भगवान की कृपा मिलेगी ज़रूर। नए बर्तन खरीदना तो आप सभी जानते हैं, सभी खरीदते भी हैं। बड़ा शुभ माना जाता है क्योंकि मान्यता ये है कि धातु के रूप में माता लक्ष्मी का आगमन होता है जो हमारी समृद्धि का कारक है। तो संभव हो चांदी के सिक्के, बर्तन, ये सब चीज़ें आप खरीद कर ला सकते हैं। लिस्ट बना के रख लीजिए साल में जिन चीज़ों की आवश्यकता है आप धनतेरस पर खरीद सकते हैं, आपके प्रयोग में भी आएंगी। साधारण सी और सिंपल सी बात। झाड़ू तो खरीदना ही खरीदना है, आपके घर की सफाई में भी उनका प्रयोग होता है और धनतेरस पर ये खरीद कर लाने से घर की दरिद्रता, नकारात्मकता दूर होती है। लेकिन उनका प्रयोग, झाड़ू का प्रयोग उसी समय उसी दिन से नहीं करना है, आपको सिर्फ खरीद कर लेके आना है, इस्तेमाल बाद में करना है। ठीक है। बड़ी छोटी छोटी और बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है आप मन से शांत हैं तो आपके पास सबसे बड़ा धन है। आप मन से अशांत हैं तो आपके पास सब कुछ है और फिर भी आपके पास कुछ नहीं है। तो पहले तो मन में शांति धारण कीजिए, मन से आप स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए और शांत मन से होकर जो बढ़िया से बढ़िया कर पाते हैं बहुत अच्छी बात है। मन के भावों से, शुद्ध भावों से जो नहीं कर पाते हैं उसके लिए मन के भावों से क्षमा प्रार्थना तो वैसे भी प्रातः उठने के साथ ही और रात्रि में शयन करने से पूर्व करनी ही करनी है। व्यक्त अव्यक्त संतों के समक्ष, अपने इष्ट के समक्ष, अपने बड़ों के समक्ष मन से क्षमा प्रार्थना प्रतिदिन परम आवश्यक है और निरंतर ध्यान अपने इष्ट का। यही बहुत छोटे से सूत्र वाक्य हैं जो हमें
शांत, समृद्ध, वैभवशाली और कुछ शानदार बना सकते हैं। जय राम जी की मित्रों।